अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना ईएनटी सर्जन आपकी खिदमत में डेफनेस के मतलब कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर है। डेफनेस एक बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसी बीमारी है जो लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मुतासर करती है पूरी दुनिया में। इट्स ए ग्लोबल प्रॉब्लम। हमारी जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक मेजर डिसेबिलिटी रिगार्ड किया है। आज मेरा टॉपिक होगा डेफनेस इन चिल्ड्रन। छोटे बच्चों में जो बहरापन है, इसके मतलब मैंने काफ़ी काम किया। हमारी जो पाकिस्तान में पहली ENT कॉन्फ्रेंस जिसमें जनरल ज़ियाउल हक साहब आए, तशरीफ लाए, मैं गया इस्लामाबाद। मुझे तमाम पाकिस्तान के ENT सर्जन्स बोथ फ्राम सिविल एंड आर्मी सेक्टर दे सेंट मी के गो एंड टेल द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, हु वाज द चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो, मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द टाइम, he can do a lot for this specialty which is neglected। हमारी ENT स्पेशलिटी इतनी नेगलेक्टेड थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ENT स्पेशलिस्ट कोई नहीं थे। सरगोदा में कोई नहीं था, फैसलाबाद में कोई नहीं था, साहिवाल में कोई नहीं था, सियालकोट में कोई नहीं था। गरज के इस स्पेशलिटी को एक मुकाम दिलाने के लिए काफ़ी तगदो करनी पड़ी। मैं गया, मेरे साथ जनरल ज़ियाउल हक साहब के डायलॉग हुए। उन्होंने कहा जी आप पहली कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। मैंने कहा जी मैंने पहली कॉन्फ्रेंस के लिए आपको मदऊ करने के लिए आया हूँ। मुझे बोथ फ्रॉम सिविल एंड आर्मी सेक्टर द ENT स्पेशलिस्ट दे हैव सेंट टू यू। मेरी बातों को गौर से सुना, उन्होंने बताया। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब आप 81 में पहली कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं करवाई? तो मैंने कहा जी जो काम जब भी हो जाए बेहतर है, देर आए दुरुस्त आए। तो मेरी बात से बड़े मुतासर हुए। उन्होंने मेरे कहने पर ENT सेंटर्स फॉर ऑल द 4 प्रोविंसेस कोयटा, पेशावर, कराची, लाहौर में, कि जहाँ पर कान की बीमारियां, जो बच्चे छोटे हैं, कोई 2 साल का है, कोई 1 साल का है। अब एक बच्चा सादकाबाद में है, एक बच्चा गोटकी में बैठा हुआ है, एक कश्मीर में है, एक नोशकी बलूचिस्तान में बैठा हुआ है। अब वो बच्चा बेचारा क्या करेगा? उसके माँ बाप उसको कहाँ लेके जाएंगे? तो कोई गिलगित में है। यानी पाकिस्तान इतना बड़ा माशाल्लाह हमारा मुल्क है, वहाँ पर फैसिलिटीज थी ही नहीं। अब रह गए जहाँ तक कि इसको आगे कैसे चलना है, तो उस सिलसिले में मैं आपको बताऊंगा कि सुनाई फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, मैं उसका डायरेक्टर भी हूँ, सुनाई फाउंडेशन का CEO भी हूँ। मेरे साथ बैरिस्टर मुबीन राना है जो बार एट लॉ लंदन से क्वालिफाइड है लीगल अमूर के लिए। ही इज़ आल्सो अ डायरेक्टर। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने माशाल्लाह जिसको कहते हैं एक इंटरनेशनल लॉ फर्म को चलाते भी हैं, ताकि हमारे जो लीगल अमूर हैं उनमें वो हमें अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। साथ ही प्रोफेसर ताबिंदा राना 20 में एक डायरेक्टर हैं, गायनी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में फॉर ए लॉन्ग टाइम, 17 साल वहाँ प्रोफेसर रही हैं। गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट लेडी विलिंगटन, जो कि इंडिया पाकिस्तान में टॉप का एक गायनी का हॉस्पिटल है, बल्कि फर्स्ट वन इन दिस एरिया, वहाँ पर उन्होंने 17 साल प्रोफेसरशिप की है। उनको भी अब उन्होंने भी अपनी कुछ तजर्बात बताए। उनका भी एक रोल है। बच्चों में जो डेफनेस आती है नहीं, उसमें 3 ENT के डॉक्टर का तो मेन रोल होता है, लेकिन सेकेंडरीली रोल गायनाकोलॉजिस्ट का भी होता है। कि बर वक्त पहले तो ये है कि जब मैरिज काउंसलिंग के लिए जिन फैमिलीज में ऑलरेडी गूंगे बहरे बच्चे हैं, वो जरा खानदान से बाहर निकल के शादी करें। दूसरा यह है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें फिर गायनाकोलॉजिस्ट का बड़ा रोल आ जाता है। तो प्रोफेसर ताबिंदा राना को आप देख सकते हैं, ये हमारे ये 3 मार्च को हमारा वर्ल्ड हेयरिंग डे था, आलमी समात का दिन, वो तशरीफ फरमाया। उन्होंने कहा कि भाई पहले जो 3 माह फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है प्रेगनेंसी का, उसमें दवाइयाँ जो हैं जो अननेसेसरीली दे दी जाती हैं माँ को, उससे आने वाला बच्चा पैदा हो सकता है। अब लोगों को पता ही नहीं होता। जनरल प्रैक्टिशनर्स जहाँ भी बैठे हैं ना, वो प्रॉपरली, मैं उनको एडवाइस यही करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा रादर वेरी सॉफ्ट तरीके से, तो वो ज़रूर उस मरीज से हिस्ट्री ज़रूर लें। उनका कहना था कि आया उसके पीरियड्स वगैरह बंद हुए हैं, अगर बंद हुए हैं तो चेक हो कि प्रेगनेंसी टेस्ट पता चल जाए कि प्रेग्नेंट है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता, 3-3 4 वो बस एक सिस्टम है नहीं हमारे। तो उसमें बल्कि उनका कहना ये था, ये मेरी ये इनपुट है सुनाई फाउंडेशन की तरफ से, उसके लिए मतलब कि पहले 3 माह जो है प्रेगनेंसी के, उसमें अवॉइड करें मेडिसिन की। सेकेंडली जब डिलीवरी का एक मौका आए तो अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट, अच्छे सेंटर में डिलीवरी होनी चाहिए। अगर बच्चे की जो
पैदाइश का अमल जिसको लेबर प्रोसेस कहते हैं वो प्रोलॉन्ग होगा तो उससे आने वाला बच्चा पैदा हो सकता है। टाइमली उसका सिजेरियन का डिसीजन हो जाए और फिर बाद में जब बच्चा पैदा हो जाए तो बाद में भी उसकी प्रॉपर केयर हो, बाद में प्रॉपर उसको ये तमाम वैक्सीनेशन वगैरह हो जाए, कोई बड़ा बुखार ना हो। क्योंकि मेरा ये तजर्बा है, मैंने म्यू हॉस्पिटल लाहौर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मैंने एक तवील अरसा काम किया हर पौधे पे, रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, ये साथ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ाता भी रहा हूँ। वहाँ पर हम यही पढ़ाते थे कि ये बच्चे जो है ना ये कौम का मुस्तकबिल है, दे आर फ्यूचर ऑफ योर फैमिली, उनसे आपकी कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन होनी है। उनमें कोई बच्चा भी अगर गूंगा बहरा हो गया तो फिर एक मुसीबत है, बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको बता, गूंगा बहरा बच्चे को ठीक करना किसी मुल्क को फतह करने के बराबर है। इट्स नॉट ए सिंपल जॉब। कह रहे वो बातें बड़ी आसान है। मैं मलेशिया में गया हूँ, मुझे वहाँ पर ये देख सकते हैं इंग्लिश अखबार में कि हियरिंग फॉर ऑल का एक स्लोगन उन्होंने दिया कि सुनने के काबिल हर बच्चे को, हर बंदे को करना है। अब उसके लिए फिर काफ़ी मेहनत करनी, बहुत बड़ा ये नारा है। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। Hearing for all is a very, very big responsibility. It's a big job. ये इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, they had given me this responsibility for पाकिस्तान के। फिर मैंने इस सिलसिले में फ्री मेडिकल कैंप किए। उस सुगरा शफी हॉस्पिटल में गया हूँ तो वहाँ पर मैंने फ्री कैंप किया। ये आप देख सकते हैं इब्रारुल हक साहब जो उसके चीफ हैं सुगरा शफी हॉस्पिटल के, साथ उनके भाई हैं मेजर इसरार, DCO नारोवाल, उन्होंने मुझे रिसीव किया। हम गए, एक अच्छा कैंप किया, मैंने 200-250 बच्चों को देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई, फ्री ऑफ कास्ट। और कम से कम 30-40 बच्चों को मैंने फ्री अपने पास से आले भी दे दिए। उनमें से फिर 20 के करीब बच्चे जो मैंने देखा जब फॉलोअप के लिए वो आए मेरे पास लाहौर, तब भी मैंने हमेशा उनको फ्री देखा और वो ठीक हो गए। यानी मेरे लिए एक बहुत बड़ी ये एक खुशी की बात थी कि मेरा एक विजिट जो था नारोवाल में, और सुगरा शफी हॉस्पिटल की मैं तारीफ करूँगा, स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल जो इब्रारुल हक साहब ने एक, देखो बड़ी बात है कि वो किस दूर दराज इलाके में एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनाया, फ्री ट्रीटमेंट मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं। मैंने वहाँ पर मैंने मरीज देखे भी हैं, मैंने उसके बाद उसको प्रॉपरली विजिट भी किया। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह का अगर बाकी लोग भी इंसेंटिव ले, अब गवर्नमेंट सारा वजन नहीं उठा सकती, जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर की भी है, NGOs की भी है, वो हॉस्पिटल बनाए, अच्छी बात है, गवर्नमेंट का बर्डन शेयर करें। हेल्थ इज ए बिग इशू, एजुकेशन और हेल्थ दो ही तो चीज़ें हैं जिनके लिए हमें, और मेरे हिसाब से तो हेल्थ सबसे ऊपर है। हेल्थ इज वेल्थ, गोरे ने कहा था हेल्थ इज वेल्थ एंड हेल्थ इज ए क्राउन विच इज ओनली विजिबल टू द सिक। तंदुरुस्त को तो उसकी कदर नहीं है, जो बीमार है जिसके पास सपोज कान नहीं सुनते उससे पूछें, जिसकी आंखें नहीं देखती उससे पूछें। यही तारक अजीज साहब अपने प्रोग्राम में कहते थे नीलाम गार में कि देखती आंखें सुनते कान। तो मेरा उनके साथ ही प्रोग्राम चलता था उस वक्त PTV पे लाहौर सेंटर से, हेल्थ फोरम, जिसके प्रोड्यूसर करामत मुगल साहब थे, जनरल मैनेजर उस वक्त रफ़ीक उडायद साहब और SM अनवर साहब थे, और शाहिद नदीम साहब भी के दौर में भी मैंने वहाँ से हेल्थ फोरम प्रोग्राम किया। ये लोग बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े अपने वक्त के पिलर थे टीवी के। PTV लाहौर सेंटर इज द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ टेलीविजन इन द होल साउथ एशिया। ना बॉम्बे में कोई टीवी था, ना दिल्ली में कोई था, ना कराची में था, ना इस्लामाबाद में भी कोई नहीं था। पहला सेंटर जो PTV जो टेलीविजन का है वो लाहौर में बनता है 1964 में, विच वॉज इनाग्रेटेड बाई फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान साहब। ही केम हियर इन लाहौर, ही इनाग्रेटेड। और एक टेलीविजन की अपनी एक हिस्ट्री है। आज माशाल्लाह पूरे साउथ एशिया के हर जगह पे आप देख सकते हैं चीज़ें बड़ी डेवलप हो गई। तो बात तो चली थी बच्चों के सुनने के लिए। अब बच्चों के सुनने में ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम मैरिज काउंसलिंग, देन द डिलीवरी ऑफ द पेशेंट, दैट इज द बच्चा दुनिया में आए प्रॉपर अच्छे केयर के साथ आए। फिर फर्दर जो उसके जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बहरापन में बच्चों में, वो एडिनाइड्स है। नाक के पीछे एक हदूद होता है जहाँ कव्वा गले में लटकता है, नहीं उसके पीछे एक बेर की तरह का होता है, इससे लिम्फाइड टिश्यू, वो नाक के पिछले हिस्से में जाके रास्ता रोक देता है, जिससे बच्चे को सांस आना, उसका मुंह खुला होता है। माएँ अक्सर रात को वाच करें कि अगर उनका बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है, ENT स्पेशलिस्ट उसको चेक करें। ज़्यादातर केसेस में एडिनाइड्स की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। दिन के वक्त भी मुंह खुला होता है, वो बच्चा ही लोला सा बन जाता है, अब मुँह से वो रालें गिरती हैं, उसकी शक्ल एक खास हो जाती है एडिनाइड फेस।
बच्चा एंटर होता है क्लिनिक में, मैं मेरा ये जे रोड पे जो हॉस्पिटल है, ये राना ENT सेंटर, मैं पिछले 30 साल से यहाँ पर कनेड कॉलेज जो बरसगीर का टॉप का कॉलेज है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर मशहूर था बिफोर पार्टीशन, इसी तरह ये कॉलेज भी, यहाँ भी कलकत्ता से, बॉम्बे से, दिल्ली से बच्चे बच्चियाँ कराची से आके पढ़ती थी। तो बड़ा एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट है जे रोड के ऊपर लाहौर में। तो मैं अल्लाह की मेहरबानी से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। ख़ासतौर पर जो सुनने वाले ना सुनने वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरे पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। हम हर तरीके से बच्चे को अद्वियात, ऑपरेशन, और उनको ये सिंपल सी बात है, ये आला समात हमारी ये जो सुनाई फाउंडेशन है, हम उसके अंडर ये काफ़ी काम किया है और लोगों को अवेयरनेस दी है। हमारी जो सुनाई फाउंडेशन है, इसका मेन मकसद है लोगों को आगाही देना, फ्री कैंप करना, सेमिनार करना। अभी ये देख सकते हैं कि 3 मार्च को आलमी समात का दिन था, जिसमें मैं बैठा हूँ, मेरे साथ बैरिस्टर मुबीन राना साहब बैठे हैं जो डायरेक्टर हैं इसके सुनाई फाउंडेशन के, उधर प्रोफेसर ताबिंदा राना साहबा बैठी हैं। उन्होंने PC होटल में मीर खलील रहमान सोसाइटी जंग जियो ग्रुप के अंदर एक बहुत बड़ा ये सेमिनार किया, जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी कि भाई ये बहरापन आपको इतना बड़ा मसला नहीं है, हमने इसके खिलाफ जिहाद करना है। फाइट अगेंस्ट डेफनेस, दिस इज अवर स्लोगन, और हियरिंग फॉर ऑल इज अवर स्लोगन, कि हर शख्स को हमने सुनने के काबिल करना है। अब उसके लिए हमने तमाम शहरों में, कोई चाहे पेशावर है, चाहे कराची है, चाहे वो फैसलाबाद है, चाहे वो सरगोदा है, साहिवाल है, वहाँ पर बेशुमार लोगों को आगाही दी भी है और मज़ीद भी देंगे। हमारी जो सुनाई फाउंडेशन है, ये प्योरली इट इज़ वर्किंग टू फाइट अगेंस्ट डेफनेस। इसके लिए आपको सिंपल यही आगाही होनी चाहिए कि मायूस ना हो। बहरापन एक ऐसा मसला है, नो डाउट इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बट बिग प्रॉब्लम को भी हम अल्लाह की मेहरबानी से, ये सुनाई फाउंडेशन एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है, हमने बेशुमार कैंप्स किए हैं और करेंगे। इसके बाद लोगों को सेमिनार्स के जरिए आगाही देनी है, नहीं सर, सबसे बड़ी चीज़ है लोगों को बताना है कि ये ठीक हो सकता है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी फिर आपके लिए थोड़ी सी मेहनत है। जैसे आप स्कूल के लिए बच्चों की जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं जी, लाखों रुपए जमा करा देते हैं जी, फलां स्कूल कॉलेज अच्छा है, आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा दें। उनको ट्यूशनों के लिए भी भगाए फिरते हैं, कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से। तो ये जो कान का ना सुनना है नहीं, इसके लिए भी थोड़ी बहुत तरद्दुद करनी पड़ेगी। ये मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, कानों का इलाज को मजाक नहीं है, इट्स नॉट ए जोक। ट्रीटमेंट ऑफ ईयर टेक्स ईयर्स, लेकिन कोई बात नहीं, साल 2 साल 3 साल मेहनत करके, और ये बात का ये सिंपल ये एक आला जो है, ये अगर कान में बच्चे के बर वक्त लग जाए छोटी से छोटी उम्र में, तो बच्चे के ठीक होने के चांसेस होते हैं। जब बच्चे को कान का आला लगे, साथ उसकी स्पीच थेरेपी हो, तो बच्चा सुनेगा और बोलेगा भी। जो सुनेगा, पंजाबी सुनेगा तो पंजाबी बोलेगा, पश्तो सुनेगा तो पश्तो में बात करेगा। यानी पॉसिबिलिटी है, ये एक उम्मीद की किरण है। थैंक यू वेरी मच।